So as a marketing strategist आप क्या एडवाइस देते हो? How can a brand make their first 100 customers in the fastest way? आप अपने पहले कस्टमर्स बनाते हैं उन लोगों के साथ जो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड उसको छू कर, फील करके ट्राई करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बेस्ट थिंग इज़ अ 1-to-1 कॉन्टैक्ट। स्टडीज़ में, रिसर्चर्स में बताया गया है कि इंसान मैक्सिमम बाइंग इमोशनली करता है। देखिए, इमोशनल कनेक्ट होता है कि उनके जो भाव है उस टाइम जो वो उसके थ्रू पाना चाहते हैं। कैसे ये प्रोसेस होती है, स्ट्रैटेजी से लेके, आइडिया से लेके स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी से लेके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल प्लान तक, ये कैसे जाता है? सो द बेस्ट थिंग बिफोर यू एडवर्टाइज, बिफोर पहली चीज़ आपका माल शेल्फ पे होना चाहिए, दिखना चाहिए और लोग उसे छू के, फील करके, सूंघ के, चख के तब खरीदें। कि यूएई एक ऐसी जगह है जो लग्जरी के लिए भी फेमस है। सो ऐसी जगह में जब आपको ब्रांड प्लेसमेंट करना होता है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको डिफरेंस दिखी है फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड मासी प्रोडक्ट्स? देखिए, दुबई हैज़ द हाइट ऑफ लग्जरी व्हेन वी गो देयर, यू नो द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स आर बीइंग सोल्ड हियर। कहते हैं कि आप जिसके साथ उठते बैठते हैं आप उसी तरह दिखने लगते हैं, उसी तरह बोलने लगते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जितनी एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स हैं वो उन्हीं जगह दिखती हैं जहाँ दिखनी चाहिए। बट कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ कंपनी को ग्लोबल कैसे ले जा सकते हैं? क्या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की दुनिया ये पॉसिबल कर सकती है? देखिए, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की दुनिया तो ये पॉसिबल कर सकती है, बट आपको रिसोर्सेज तो चाहिए। बट देन अभी डिजिटल वर्ल्ड और एआई स्पेशली के आने के बाद आपका काम कितना इम्पैक्ट हुआ है? क्या चेंजेस आए आपके इंडस्ट्री? एआई इज डिजाइन टू मेक योर वर्क इजियर। जो आप घंटों में काम करते थे अब आप मिनटों में करेंगे और मिनटों के बाद सेकंडों में करेंगे। पर अब हमें जरूरत है जो लोग ये बात समझें। Hello everyone, this is Rupa Jha from the Business Blueprint powered by Black Swan Business Setup Services. So हर बार की तरह आज मैं एक अमेजिंग गेस्ट लेकर आई हूँ और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर अमित वर्धन। वैसे तो मुझे कहना चाहिए नाम ही काफ़ी है, बट लेट मी टेल यू, अमित वर्धन यूएई में लास्ट 25 ईयर्स से हैं और लास्ट 20 ईयर्स से उन्होंने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। उन्होंने अरमाफ, निकाय, ब्रिटानिया, फिलिप्स, न जाने कितने ऐसे ब्रांड्स के साथ काम किया है और इनकी कहानियां दुनिया को प्रभावशाली तरीके से बताई है। वैसे तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग या इनोवेटिव मार्केटिंग में बैलेंस रखना बखूबी जानते हैं और वो इस फील्ड के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज, अलग अलग ब्रांड्स कैसे इस मार्केट में, स्पेशली ऐसी दुनिया दुबई जो चकाचौंध की दुनिया है, न जाने कितने ब्रांड्स आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी ग्रिप अभी तक कैसे बना रखी है, ये हम आज जानेंगे और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले वेलकम मिस्टर अमित वर्धन टू आवर स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू रूपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बात कर पाऊँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, मैं तो आपकी फैन हूँ ही, और मार्केटिंग क्योंकि मेरा भी सबसे फेवरेट टॉपिक और सब्जेक्ट है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन के सजेशंस मुझे मिले हैं बहुत सारे लोगों से जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो मैं आज एक एक करके पूरे क्वेश्चंस की बरसात कर दूंगी। और मैं कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाऊं और आपके जितने श्रोता हैं उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतर पाऊं। बिल्कुल, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। सो बिल्कुल एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन के साथ मैं बढ़ना चाहती हूँ कि चूंकि आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दुनिया के बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस कंट्री में जैसे ही कोई ब्रांड आता है सबसे पहले उनको लगता है कि कैसे मैं अपने पहले 100 कस्टमर्स, या कोई बड़ा ब्रांड है तो पहले 1000 कस्टमर्स फास्टेस्ट वे में कैसे बनाऊं। सो एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट आप क्या एडवाइस देते हो? हाउ कैन अ ब्रांड मेक देयर फर्स्ट 100 कस्टमर्स इन द फास्टेस्ट वे? Okay, Rupa, now depends on the kind of brand. When we generalize brand अलग होते हैं। आप there are luxury brands, there are prestige brands, there are prestige brands. हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग है। जैसा आपने कहा, पहले 100 या पहले 1000 या पहले 10,000 या पहले 10, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर इज देयर रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरत क्या है, उस ब्रांड की
प्लेसमेंट, उनके टारगेट ऑडियंस कैसे हैं, उनका सेगमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली आप अपने पहले कस्टमर्स बनाते हैं उन लोगों के साथ जो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड उसको छू कर फील करके ट्राई करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बेस्ट थिंग इज अ 1-to-1 कॉन्टैक्ट। आप देखते हैं दुबई की मॉल्स में, दुबई की स्टोर्स में बहुत सारे प्रमोटर्स खड़े रहते हैं जो आपको अपना प्रोडक्ट आपके हाथ में देते हैं। राइट, वो खड़े रहते परफ्यूम लेके, सेक लेके वो ट्राई करने को देते। राइट, और वो ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां से इम्पल्स परचेज होता है, आपको ट्राई कराते हैं और साथ में पकड़ा देते हाँ, कि सर ले जाइए। और ये मॉल और स्टोर में नहीं होता है, ये पेट्रोल पंप पे भी होता है। अगर आप देखें हैं पेट्रोल पंप पे भी बहुत लोग आते हैं, आपके पेट्रोल भरते समय आपके हाथ में कुछ दे देते या कोई गाड़ी ना करते हैं, यस सही हुआ। या। तो ये जो लेवल है, जो कॉन्टैक्ट से काम होता है, जो टच, फील, छू कर, सूंघ कर, खाकर, इन चीजों पे इन्फ्लुएंस करता है। वो पहला इम्पैक्ट है आपके लिए। वो प्रमोटर आपसे कितनी बात करता है और आपको किस तरह प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए देता है। क्योंकि देखिए, आपके 5 सेंसेस हैं। आप छू सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, Right. और आप सुन सकते हैं। आपने देखा है जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, मैं गाड़ी खरीदने गया था और जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो और मुझे कहा आप अंदर सीट पर बैठ जाइए, और स्टीयरिंग मेरे हाथ में पकड़ा के उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। वो जो आवाज थी गाड़ी की, जो स्टीयरिंग की फील थी, जो सीट का कंफर्ट था, जो स्मेल आ रही थी, मैं तुरंत वो गाड़ी खरीदा। कौन सी गाड़ी? उससे मेरी पहली BMW थी वो। ओके, मेरी पहली BMW थी। उससे पहले मैंने बहुत गाड़ियां देखी थी, पर मैंने गाड़ियां देखी थी, यहाँ मैंने गाड़ी देखी, एक्सपीरियंस की, छुई, फील करी, आवाज सुनी, मैंने वो 5 सेंसेस से उसको एब्जॉर्ब किया। इसी तरह आप जाइए मॉल में, वो आपको कुछ चखाते हैं, उसके बारे में 2 लाइन बोलते हैं, सर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इसका टेस्ट ऐसा है, ये आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को फील कर रहे हैं। जितने सेंसेस से आप बात करेंगे उतनी जल्दी आप कस्टमर बना सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग बिफोर यू एडवर्टाइज, पहली चीज आपका माल शेल्फ पे होना चाहिए, दिखना चाहिए, और लोग उसे छू के, फील करके, सूंघ के, चख के तब खरीदे। This is the fastest way if you talk to me about advertising anything, these activations which happen on the different places। मैं बताऊं, मैंने फिलिप्स के लिए काम किया था। एक मंथ होता है नवंबर को मोवेम्बर मंथ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोग उसमें वो दाढ़ी वाड़ी के स्टाइल बनाते हैं। हमने JBR वॉक पे एक स्टैंड बनाया फिलिप्स के लिए। हम फिलिप्स के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम आदमी को वो लुक फील बेच रहे हैं और उनको समझा रहे इससे कैसे वो लुक बनेगा। तो हमने वहां पे एक्चुअली बहुत सारे सलून से आदमी लाके खड़े किए, लोगों को टिकट दिए कि आप अपना घूम के आइए, जब आपका नंबर आएगा हम बुलाएंगे और आपको फिलिप्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपका बियर्ड का, आपका दाढ़ी का ग्रूमिंग करेंगे। ओके, तो हमने एक्चुअली वो प्रोडक्ट उनके इस्तेमाल किया, उनको सिखाया कैसे इस्तेमाल करना है, और तब बेचा। तो आप ये समझिए कि अगर मैं प्रोडक्ट वो शेल्फ पे रख देता, ये बियर्ड ट्रिमर है, ये हेयर ट्रिमर है, ये आधे लोग को समझ में भी नहीं आता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको इस्तेमाल करके मैं कैसे दिखूंगा। राइट। तो ये जो एक्टिवेशंस होते हैं, टेस्टिंग के, ट्रायल्स के, इन टर्म्स ऑफ कार्स यू हैव टेस्ट ड्राइव के, इन सबसे पहले कस्टमर आते हैं मेरे हिसाब से। These are the fastest ways because you are touching all senses of the customer. Absolutely. उनकी हर सेंस को आप अपील कर रहे हैं। राइट। इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक तो है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने सेंसेस से क्लाइंट को, कस्टमर को फील करवाते हो अपना प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे स्टडीज में, रिसर्चर्स में बताया गया है कि इंसान मैक्सिमम बाइंग इमोशनली करता है ना, अपने इमोशन से लोग खरीदते हैं। तो जब आप ये ब्रांड एक्टिवेशंस करते हैं, एक हो गया आपने सेंसेस को यूज करवा दिया, ट्राई करवा दिया, लुक एंड फील एक्सपीरियंस करा दिया, फिर आप कस्टमर को इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट से या ब्रांड से? देखिए, इमोशनल कनेक्ट होता है कि उनके जो भाव है उस टाइम, जो वो उसके थ्रू पाना चाहते हैं।
योर लुक्स, लाइक आई सेड अबाउट फिलिप्स, जैसे फिलिप्स के बारे में बताया, एक इमोशनल कनेक्ट आया, देखो इस तरह तुम अपना लुक बढ़ा सकते हो, एक इमोशन आया, इस तरह नाई से तुम बनवाते हो, अपना सलून में जाके कराते, तुम खुद कर सकते हो। ऐसे ही मैंने एक एक्टिवेशन किया था, वहाँ मेरे पास आया एक कोरियन बारबेक्यू ग्रिल। उन्होंने कहा सर हमारे ऐड निकालने हैं अखबार में और हमें ये ग्रिल बेचना है। तो मेरा पहला सवाल होता है, भाई ये ग्रिल क्या करेगा, कितने में बिकेगा, कहाँ से बिकेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये ग्रिल जो है $10,000 का है। मैं तो वहीं रुक गया। मैंने कहा आप इसका ऐड निकालोगे और लोग खरीद लेंगे? ये किसके लिए है? कहते हैं हम उन शेफ को इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं जो सबसे बढ़िया खाना बनाना चाहते हैं, जो अपने कस्टमर को सबसे स्वादिष्ट बारबेक्यू देना चाहते हैं और जिनको बहुत सारा एक साथ बनाना है। तो मैंने कहा जिनको 10,000 का यहाँ पे क्या है, आप सुपरमार्केट में चले जाइए, 50 दिरहम, 20 दिरहम, 40 दिरहम में से बारबेक्यू ग्रिल चालू हो जाते हैं। कोयला लगाइए, तेल डालिए, जलाइए और अब बारबेक्यू करिए। हर जगह आपको ज्यादा शौक है तो 1,000, 2,000, 5,000, अरे $10,000, 40,000 दिरहम होता करीब करीब। तो मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं बिकेगा। तो अगर आपको शेफ से बात करनी है तो शेफ तो इमोशनली खरीद लेगा, पर उसका परचेज मैनेजर बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 10,000 की जगह 40,000, तो उसके साथ में लाना पड़ेगा। तो मैंने बीच पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी विद ऑल द ब्ला ब्ला, बेली डांसर, फायर वाज द थीम, बारबेक्यू वाज द थीम, एंड आई गॉट 40 शेफ्स टू कुक फॉर 400 शेफ्स। सो आई इनवाइटेड द पीपल हु वर सपोज्ड टू बी देयर, एंड मेरी बात समझिए रूपा, ये एक ऐड की कॉस्ट से कम में हो जाता है। आप एक ऐड निकालेंगे, सुबह अखबार में छपेगा, शाम को फेंक देंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, उसका एक अलग इस्तेमाल है, उसका एक अलग इस्तेमाल है, पर समझ लीजिए आपने 1 या 2 फुल पेज ऐड की जगह ये इवेंट कर दिया। इसमें शेफ्स को बुलाया और परचेज मैनेजर को भी साथ में बुलाया, जो प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं होटल और केटरिंग कंपनीज के। तो 400 लोग थे ऐसे, जो प्रोक्योरमेंट वाले थे, केटरिंग कंपनीज के थे और शेफ थे या फिर कुक बुक राइटर्स थे। वो अपने में इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कुक बुक लिखते हैं या कुकिंग के बारे में बात करते हैं। अब ये 400 लोग मेरे लिए 40,000 लोग के बराबर हैं और इनके लिए 40 शेफ्स ने लाइव कुकिंग करी। वो बारबेक्यू ग्रिल वाटर कूल्ड होती है, तो उसमें मीट जो है जलता नहीं। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब मेरी कही सुनी बातें, मतलब जो उन्होंने मुझे समझाया मैंने समझ लिया। तो उन्होंने वो 40 शेफ्स ने जब वो मीट ग्रिल किया उस बीच पे और लोगों को टेस्ट कराया कि देखो कितनी तेजी से और कितना बढ़िया मीट बनता है बिना जले। बिकॉज 2 चीजें हैं, अगर मीट जलता है तो उसमें क्रायोजेनिक स्टॉक पैदा होता है जिससे कैंसर के चांसेस है। बिल्कुल। दूसरा, अगर मीट बिना ऐसे बनाएंगे तो वो थोड़ा कड़क हो जाता है। मैंने सुना है, मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर वो थोड़ा कड़क हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, चूई हो जाता है, as what non-vegetarians tell me. Right. They like things which melt in their mouth, they are softer. That is how it is supposed to be, I heard. And this gave that feel, this gave that texture, this gave that right cooking. Right. And we secured, as you said, कि पहले 100 कस्टमर कैसे बनते हैं, we secured customers then and there. So that was the chef's emotional thing to get the best cooking for his जितना भी उसके कस्टमर है या जो उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। Plus I got the rational guy to tell कि how much of quantity can you churn up in that time, that instead of 4 grills you take this 1 grill, you may cook up the same stuff at the same time. उतने ही समय पे आप इतना खाना बना लोगे कि आप 4 ग्रिल की जगह 1 ग्रिल लगा दो। तो 2 चीजों पे अपील किया, the emotional appeal for the chef to serve the best cuisine, and the second is the rational appeal for the procurement, जो खरीदने वाला है कि भाई 4 की जगह 1 खरीद लो, 40,000 की है पर खाना भी अच्छा बनेगा और दाम भी उतना ही हो जाएगा। राइट। So both emotional and rational. Wow, amazing. तो ये जो इतने अमेजिंग आइडियाज आते हैं आपके दिमाग से, अब जब कोई ब्रांड की स्टोरीज और स्ट्रेटेजीज बनती है, आई एम श्योर आप और आपकी टीम बैठते होंगे, कुछ कई चीजों को फैक्टर इन करते होंगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाते होंगे। तो मेरे को ये जानना था कि ये स्ट्रैटेजी बनने का प्रोसेस क्या होता है, इसका कोई स्टेप है, इसका कोई फॉर्मूला है,
कैसे ये प्रोसेस होती है, स्ट्रैटेजी से लेके, आइडिया से लेके स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी से लेके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल प्लान तक, ये कैसे जाता है? तो बहुत लोग समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग मतलब क्रिएटिविटी, कला, हाँ, तो और जो असली अंदर है वो जानते हैं कि इट इज साइंस ऑल्सो, सो इट इज विज्ञान एंड कला बोथ टुगेदर. सो विदाउट स्ट्रैटेजी creative is just a piece of painting or a picture. There is no strategy. Here there is a painting. What is the strategy? There is strategy in this. This shows Dubai coming up over the clouds. Okay? किसी ने बड़ा सोच के ये पिक्चर दिखाया है कि ये ऊपर जा रहा है, आसमान से भी ऊपर जा रहा है. वाह, दुबई इज कमिंग अप. मैं तो ये सोच भी नहीं पाई, अभी आपने आया देखा ना फोटो में, इसमें कला भी है, स्ट्रैटेजी भी है, बट सिर्फ कला से पेंटिंग बनती है पर उसमें भी स्ट्रैटेजी होती है. तो जो आपका सवाल है कि क्या पूछा आपने, स्ट्रैटेजी आप बनाते तो क्या, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू होती है कि भाई आपके प्रोडक्ट में क्या क्या अलग है, क्या उसमें यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके फीचर्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है. फीचर्स मतलब इसमें क्या है अंदर और मुझे क्या मिलेगा, क्या डिलीवर कर सकते, क्या डिलीवर कर सकते हैं. जैसे आपका ब्लैक स्वान का फीचर है कि हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस. अरे ठीक है, मुझको क्या मिलेगा सर? आपको फास्ट सर्विस मिलेगा, आपको अश्योर्ड आपका काम टाइम पे होगा, आपको जो हम बताएंगे दैट विल सेव यू कॉस्ट. और दिस इज टुवर्ड्स मी. क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या यूएसपी है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, किस सेगमेंट से आप बात कर रहे हैं, और उस सेगमेंट से जो बात कर रहे हैं, जो क्लेम्स आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको पीछे से क्या सपोर्ट है. अगर मैं बोलूं सेंसिडाइन इज फॉर सेंसिटिव टीथ, सो व्हाट मेक्स इट गुड फॉर सेंसिटिव टीथ, इसमें अंदर क्या है जो तुमको वो बेनिफिट देगा. तो ये सब समझना बहुत जरूरी है. राइट. ओके, सो वी स्टार्ट व्हेन वी, जब हम शुरू करते हैं तो आपका ब्रांड, आपकी हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले क्या किया, आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, उसमें बेनिफिट्स क्या है, एक कौन सी चीज है जो आपके टारगेट ऑडियंस को अपील करेगी, कौन आपका टारगेट ऑडियंस है. हर एक प्रोडक्ट का अलग टारगेट ऑडियंस है. राइट. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो एक तरह के लोगों को अपील करते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है, और होने भी चाहिए. सब कुछ सबके लिए नहीं बिकता है. राइट. हर आदमी को कुछ चाहिए जो उसकी जरूरत है. अगर मेरा सेंसिटिव टीथ है तो मुझे सेंसोडाइन की जरूरत है. राइट. आज सुबह ही मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जो ऐसी चीज जिसको आप कहते हैं कि इसको कोई भी खरीद सकता है, उसे कोई नहीं खरीदता है. फिर वो ब्रांड नहीं होता है, वो फिर कमोडिटी बन जाता है. और कमोडिटी को भी आजकल लोग ब्रांड बना रहे हैं. अब एक टाइम पे चावल, पानी, गेहूं, ये सब ब्रांड नहीं होते थे, कमोडिटी. वो गेहूं होता था. गेहूं में 3-4 क्लास होती होंगी, पर चावल में भी था कि ये छोटी कनी है, ये बड़ा बासमती है. अब वो ब्रांड बन गए. राइट. ब्रांड बनाने का फायदा ये है कि उसकी वैल्यू मिलती है. जब तक कमोडिटी के जैसे बेचते हो तो टमाटर आए, बट अब ये है कि ये चेरी टमाटर इस देश का है, तो उसके लिए आप 20 दिरहम का डब्बा खरीद लोगे, चाहे 2 रुपए किलो टमाटर बिकता हो. राइट. तो टमाटर को भी कैसे ब्रांड बनाया है, वो भी अब आ रहा है कि चावल को, पानी को, टमाटर को, सबको ब्रांड बनाया जा रहा है. राइट. तो ये सब में ये स्ट्रैटेजी का रोल प्ले होता है कि आपके फीचर्स क्या है, आप अलग क्यों हैं, कौन आपके कस्टमर्स हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हो, और आप सबसे अलग क्यों. बिल्कुल. So these are the 5 things जो आप फैक्टरिंग. Very important. The USP, unique selling proposition, why. और फिर उसकी स्टोरी टेलिंग होती है. बहुत स्टोरी टेलिंग. तो 2 चीज है, एक मीडिया है, एक मैसेज है. राइट. कहाँ बोलना है और क्या बोलना है. राइट. और कब बोलना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, और कब बोलना है. वेरी ट्रू. का वेरी ट्रू. सो अभी हाँ, जैसे कि फिलिप का आपने नवंबर में मोवेम्बर मंथ, लाइक बहुत ही अमेजिंग आइडिया था वो. तो अभी यहाँ पे यूएई जैसी जगह में जहाँ पे 200 नेशनलिटी से ऊपर के रेसिडेंट्स लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नेशनलिटी के लोग नहीं है, तो जब कोई बाहर से ब्रांड आता है, तो जैसे कि कहते हैं भाई आप ब्रांड लोकलाइजेशन में एक्सपर्ट है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई मतलब लोकल है ही नहीं, मैक्सिमम एक्सपैट कंट्री है,
वहां पे ब्रांड को लोकलाइज कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेक इट क्लोज टू द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री? Okay, now we have to study the demographics of the country कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं. तो अगर आप देखिए तो हम लोग करीब 30% तो अमराठी लोकल हैं, 70% 60-70% हम लोग बाहर के हैं. आउट ऑफ दैट अनदर 60-70% आर एशियन सब कॉन्टिनेंट. इन एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी दो तरह की कल्चर्स हैं. एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये वाले हैं. एक फिलीपींस वाले हैं जो अलग एशियन कल्चर है. ऐसे लोग का मिक्स है, करीब 50% लोग वैसे हैं. तो जब इन लोगों से बात करनी है, देखिए कुछ चीजें हैं विच हैव यूनिवर्सल अपील. जैसे मुझे सुंदर दिख रहा है, चाहे वो फिलिपिनो हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन हो, चाहे लेबनीज हो, चाहे रशियन हो, सबको सुंदर दिखना है. तो दे हैव अ यूनिफॉर्म अपील. राइट. पेनेडॉल, मेरे को सबको सर में दर्द हैज अ यूनिफॉर्म अपील. राइट. Right? So those products have a uniform appeal, but some products appeal to certain segment of audience. जैसे एक आता है jasmine rice, but now it is becoming popular with other people also. Thai curry jasmine rice is becoming popular, but it's more like a Filipinos only buy jasmine rice. Right. Maybe the Indian, South Indian people will not like the jasmine rice. They will like some other rice. राइट. तो इन सेंसिटिविटीज को देख के आपके प्रोडक्ट में क्या है और किसको बेचना है देख के हम एडवर्टाइजिंग तैयार करते हैं और वो मीडिया यूज करते हैं जो वहां तक जाए. राइट. तो लॉट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल और द एशियन सबकॉन्टिनेंट पीपल लिसन टू रेडियो. राइट. राइट. बट हिंदी रेडियो बस उन्हीं तक जाएगा. इंग्लिश रेडियो हैज अ लिटिल फार मोर वाइडर रेंज, बट अगेन उसमें भी क्लास है. जैसे वर्जिन है, ओके. lot of youngsters will go for Virgin. राइट. Some others will go for 92 FM or some other FM or Channel 4 FM or the English FMs, other FMs. राइट. Big FM, which is one of the oldest frequency, goes to a certain segment of people. राइट. तो आपको मीडिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है. राइट. अब आप जैसे खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो खूबसूरती रेडियो में नहीं बताई जा सकती. हाँ. खूबसूरती दिखानी पड़ती है. उसके लिए आपको मैगजीन चाहिए. क्योंकि जो पीपल ग्लैमर प्रेफर करते हैं वो मैगजीन में दिखना चाहते हैं. या आपको आउटडोर बिलबोर्ड चाहिए, आप दिखा सकते हैं उस पे ये सुंदर हो गया. हाँ. या फिर एक्टिवेशन ज्वेलरी है, खूबसूरती है, ये सब दिखानी पड़ती है. ड्रेसेस है. रेडियो में इनके ऑफर बता सकते हैं कि भाई आज सस्ते में बिक रहा है, ले लो, या आज मैं इसके साथ ये दे रहा हूँ, ले लो. पर आप वो दिखा नहीं सकते खूबसूरती. राइट. खूबसूरती दिखाने का मीडिया है आउटडोर मैगजीन, हाई एंड मैगजीन, क्योंकि खूबसूरत दिखना चाहिए. राइट. हमारे यहाँ we are fortunate to have glossy papers and newspaper also. Yeah. So you can show. So you have these gold ads, jewelry ads, big ads coming in newspaper as well. Outdoor is a big media. TV, visual, all these are big media. Nowadays, Instagram, YouTube, जहाँ आप दिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, खूबसूरती दिखा सकते हैं. ऐसी फ्रेग्रेंस है. अब फ्रेग्रेंस को आप सुना नहीं सकते. एक बढ़िया उसके थ्रू तो नहीं कर सकते. ऐसा वैसे there have been instances where people have created special strips जो न्यूज़पेपर में चिपका के या मैगजीन में चिपका के भेजी गई हैं. You can smell it. इसको आप सुन Wow. सकते हो. Wow. इसीलिए परफ्यूम अगर आप बेच रहे लोग तो परफ्यूम छिड़कना बहुत जरूरी है. I worked with perfume industry. Right. Armaf, Esteara, a lot of other brands in Oman. I worked with Amouage and some other brands. आपको छिड़क के सुंघाना जरूरी है. दो चीज बिकती है, द प्रीमियमनेस ऑफ द पैक Right. एंड द स्मेल ऑफ द परफ्यूम. Right. तो कई बार लोग हाथ में पकड़ा देते हैं. हाँ. अगर आप जाएं ड्यूटी फ्री परफ्यूम पकड़े हैं कि यू पिक इट अप एंड स्प्रे ऑन योरसेल्फ, द फील ऑफ द बॉटल एंड द स्मेल ऑफ द परफ्यूम विल गो टुगेदर. We'll go together. वेरी नाइस. तो बहुत इम्पैक्टफुल चीज है. लाइक फूड प्रोडक्ट है तो आपने टेस्टिंग एक्टिवेशंस करा दिया. ये जो कुकिंग है तो आपने लाइव कुकिंग वो बहुत जरूरी है. अगर इसलिए नया कुछ भी खाने का लॉन्च किया तो बिना टेस्ट किए बेचना जरा मुश्किल है. हाँ. सो मतलब आपको हम लोग सेंसोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं. मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए ये ध्यान रखना कॉस्ट, so which product has to go with which sense of the body. That's very important. That's an amazing tip. So इतने सारे ब्रांड्स है. अब इसमें मेरा बहुत, क्योंकि यूएई एक ऐसी जगह है जो लग्जरी के लिए भी फेमस है और जो यहाँ रहते हैं उनको पता है कि एट द मोमेंट दुबई इज ऑल्सो अफोर्डेबल एंड इतने लोग रह रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज. हर बजट में लोग यहाँ रह रहे हैं. हर चीज हर बजट की, हर जगह हर तरीके का मॉल, हर तरीके का सुपरमार्केट है.
सो ऐसी जगह में जब आपको ब्रांड प्लेसमेंट करना होता है या स्ट्रैटेजी बनानी होती है फॉर अ लग्जरी प्रोडक्ट वर्सेस अ मासी प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको डिफरेंस दिखी है फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड मासी प्रोडक्ट्स? देखिए, दुबई हैज द height of luxury when we go there. You know, the most expensive things are being sold here. At the same time, you can buy anything most reasonable. You can buy perfumes from 5 dirhams up to 50,000 dirhams probably. Right. Correct? Watches are the same. Watches can go in millions. Bags, ladies' bags can start from 10 dirhams and go in millions. Absolutely. सो इन सब चीजों के लिए जब आप कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो आप जिसके पास है, कहते हैं कि आप जिसके साथ उठते बैठते हैं आप उसी तरह दिखने लगते हैं, उसी तरह बोलने लगते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो जितनी एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स हैं, हाँ. वो उन्हीं जगह दिखती हैं जहां दिखनी चाहिए. द मिनट यू स्टार्ट पुटिंग लग्जरी ब्रांड्स इन चीपर स्टोर्स दे बिकम चीप. आप कैरेफोर से मोबलैंक नहीं खरीद सकते. आप कैरेफोर से रोलेक्स नहीं खरीद सकते. राइट. एक बहुत अच्छा परफ्यूम शायद कैरेफोर में ना बिके, वो बिकेगा जहां वो बिक सकता है, सेफोरा या. इट्स नॉट डेरोगेटरी टू एनीबॉडी. राइट. देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. यू शुड बी सीन एट द राइट काइंड ऑफ प्लेसेस. राइट. दैट्स व्हाई मॉल्स में भी मैंने देखा है कि कोई पर्टिकुलर जगह होती है, उस लेवल के ब्रांड सिर्फ उसी फ्लोर पे होते हैं. लग्जरी इज सोल्ड वेयर ideally all those people are sitting together. Exactly. वहाँ पे कैरेफोर नीचे के फ्लोर में होगा, वो थोड़ा लग्जरी. उनको नहीं चाहिए फुटफॉल. हाँ. I don't want 10,000 people to come and see. I have only place for, though I may have a huge store, I would like only some 50-100 people to come in. Right. एक टाइम था, एक मॉल की बात है, शायद मैं नाम ना लूं, पर वहां पे मेरा दोस्त एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, मीडिया मिक्स कर रहे थे और हम लोग की बात हो रही थी आपस में. तो उन्होंने कहा वो आके कार पार्क में देखते हैं कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं. अच्छा. अगर ज्यादा सस्ती गाड़ियां खड़ी हैं तो आपकी एडवर्टाइजिंग गलत हो गई. मतलब गलत लोग आ रहे हैं मॉल में, क्यों आ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मेरे एक दोस्त का ब्यूटी क्लिनिक था, वो एस्थेटिक क्लिनिक फॉर एनहांसिंग ब्यूटी, शेडिंग वेट एंड थिंग्स लाइक दैट. हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया. हमने एक मेन लाइन न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, हजारों कॉल आए. ओके. पर बाद में 5 कस्टमर भी नहीं आए. फिर हमने एक ऐसी एक्सक्लूसिव मैगजीन में ऐड निकाला जो ब्यूटी और एस्थेटिक्स के बारे में बात करती है, अच्छी अच्छी जगह रखी होती है. शायद 200-250 कॉल आए, तो उससे कम से कम 50 से 100 कस्टमर आए. तो आप कहाँ किससे कैसे बात करते हैं, लग्जरी को कैसे प्लेस करते हैं, ब्यूटी को कैसे प्लेस करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके मीडिया पे और द काइंड ऑफ मैसेज. अब आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी घड़ी के ब्रांड होंगे जो ये नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है. 1000 फीचर नहीं लिस्टेड होंगे, एक सुंदर कलाई और एक बढ़िया घड़ी. One beautiful lady or a big model or a big film actress wearing the watch and just showing it off. कहीं ये नहीं लिखा रहता कि इसके स्प्रिंग ऐसे बने, इसका वो ऐसे बना, इसका ये है, ये आपको 10 साल चलेगी. Not bothered about this. Absolutely. It's about the look and feel. And ये चीजें आपको दिखेंगी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे. Right. क्योंकि परसेप्शन ही हो गया है ना, इतना पैसा खर्चा करके बिलबोर्ड लगाए. Absolutely. हाई एंड मैगजीन में, एयरलाइन मैगजीन में. राइट. सो लग्जरी मार्केटिंग प्लेसमेंट में ये एक्सक्लूसिविटी का क्या हाथ है, रोल है? क्योंकि मैंने देखा है जैसे मोस्टली जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे अभी रोलेक्स है, तो अभी क्या नहीं, वेटिंग लिस्ट है, अभी नहीं मिल सकता, सब नहीं खरीद सकते. या बहुत सारे ऐसे ब्रांड के बैग्स भी है कि भाई आपको ये वेट करना पड़ेगा, ये वाला वर्जन अभी आएगा. फिर बहुत सारे ब्रांड्स है जो अपने प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे जब वो आउटलेट उसको जला देते हैं, वो डिस्काउंट में नहीं डालते. तो उसको एक्सक्लूसिव दिखाना है, जो ब्रांड यूजर उसको खुद को फील होता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पहना है जो डिस्काउंट में आप खरीद ही नहीं सकते हो कहीं. तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है, इसका क्या रीजन है? देखिए, आदमी लग्जरी तभी रहता है जब स्केर्सिटी. देयर हैज टू बी अ वांट एंड अ थिंग दैट आई नीड दिस इवन इफ आई हैव टू पे फॉर मोर फॉर इट. एंड इफ एवरीबॉडी कैन वेयर इट, इट्स नॉट फॉर मी. You know, they are high-end people who have enough and more money, and there are people who are aspiring also. They would like to wear a thing which not everybody can have. Right. Right?
If it is for everybody, then it is not. So you're right. These high-end brands will not go for a sale. In fact, आप रोलेक्स, अच्छी रोलेक्स लेने जाए यहाँ पे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे, तो आपको कम से कम 1 साल 2 साल का वेटिंग होगा. अगर आपको आज चाहिए, आप ओपन मार्केट से प्रीमियम पे लेंगे. That maintains the luxury because there is scarcity. Not too many of that kind are available. Not everyone can have it. Today, if I have a Rolex with 100,000, 200,000 released together, then everybody can have it, right? Right. Then what is luxury? What is uniqueness? What is if I have it which too many people don't have? And they discontinue models. बाद में उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, वो बनती ही नहीं दोबारा. बट इसको करे कैसे? जैसे अगर मैं एक लग्जरी ब्रांड हूँ और अब मुझे पता है कि मुझे स्कैर्सिटी क्रिएट करना है, तो ये जो कस्टमर से इसको कम्युनिकेट करना बहुत आसान चीज नहीं है कि भाई तुम नहीं खरीद सकते, या तुम आज नहीं खरीद सकते, या तुम ये इस स्टोरी को कभी आपने ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बनाया है किसी ब्रांड के लिए जहाँ पे आपने कोई स्कैर्सिटी क्रिएट की हो? अब जैसे मैंने अरमाफ बनाया था सिरोस्की के साथ मिलके, मतलब आई बॉट सिरोस्की एलिमेंट्स फॉर अरमाफ एंड आई गॉट ऑल द फ्रेंच परफ्यूम्स टू डू दैट. In that, I launched a limited edition, wood edition. So only these number of pieces are available. I will launch and I will finish. मैंने ऑर्डर ही समझ लो 500 बोतल है या 1000 बोतल है, तो उतना ही पैकेजिंग ऑर्डर किया था. ओके. और वो मार्केट में डाल दिया कि बस इसके बाद नहीं बनूंगा. राइट. तो वो चीज 2 दिन में लाइन लग के बिक गई. वाह. राइट. बहुत 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 बड़ा लग्जरी नहीं था, 500 दिरहम का परफ्यूम था, बहुत ज्यादा नहीं था, पर वो खत्म हो गई. उसके बाद हमने नहीं बना. ओके. तो ऐसी चीजें जो लिमिटेड एडिशन है कभी आई, पर वो क्वालिटी वो सब भी होना चाहिए. See, most of these things which you are talking about are handcrafted and they actually take so much time. Right. And they are not factory made कि भाई एक सांचे में डाल के आपने लाखों निकाल दिए. नहीं. हाँ, स्कैर्सिटी का तो रीजन बताना पड़ेगा ना कि एक्सक्लूसिव you are handcrafting things, you are doing things in a different way. आज कस्टमर्स बेवकूफ नहीं है ना. अरे कस्टमर को पता है कि ये फैक्ट्री में 5000 हो सकता है प्रोड्यूस, अगर आप मेरे को बोल रहे हो मैं 500 ही प्रोड्यूस करूंगा, तो ये आपकी जिद है, ये एक्सक्लूसिविटी नहीं. Most of these things are not factory produced. Exactly. Most of they are crafted or they are designed from every special. Yes. And every time there's a new design. क्योंकि अगर आज आपने एक ले लिया मॉब ब्लैंक, अगली बार कोई और एडिशन आया, मैंने सुना एक टाइम आया था महात्मा गांधी एडिशन मॉब ब्लैंक. ओ. व्हाइट कलर का था, खादी जैसा कुछ. Right. उतना ही पीसेस प्रोड्यूस किया, उतना ही पीसेस बेचा. Very true. So now the people who have that edition of pen can show it off. Right. Luxury is to show off. Is to show. So आज तक आपके पास जितने भी ब्रांड्स आए जिसके लिए आपको मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ी या काम करना पड़ा, अभी तक का सबसे चैलेंजिंग ऐसा कोई रहा है आपके लिए? मेरे को फिलिप्स ने बुलाया और बताया हम एयर फ्रायर लॉन्च कर रहे हैं. अच्छा. एयर फ्रायर रूपा, एंड दैट टाइम देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ एयर फ्रायर. मैं तो ये सोचा कि यार ये बिकेगा कैसे, हमें तेल में तलना है, तेल ही नहीं है तो तलेगा कैसे. तो वो दिमाग में मेरे आया यार ये कैसे बिकेगा, कोई कौन खरीदेगा इसको, एयर फ्रायर को. काफी मेहनत लगी उसको बेचने में शुरू में. When we brought in the air fryer, हमें लोगों को समझाना भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें क्या चीज कैसे बनेगी. तो और लोगों की समझ में आ गया भाई फ्रेंच फ्राई इसमें डाल दो और एयर फ्राई कर दो तो तेल नहीं लगता, इसी हेल्दी फ्रेंच फ्राई खा सकते हैं. राइट. From converting that to a French fry maker into a full-fledged cooking appliance, it took us a lot of effort. We had Chef Dima come in. We set up kitchens in Carrefour. We set up a kitchen in Lulu. We tied up with Sadia Chicken to show how chicken can be cooked in an air fryer. We created cookbooks. We created recipes. That was a huge experience on something which has never been in the market before. राइट. सोच को तोड़ना बहुत मुश्किल है. हाँ. और जब भी आप हिंदुस्तानी गृहिणी को बता दीजिए हवा से तलेंगे तो वो आपको घर से बाहर निकाल देगा. करेक्ट ना. बिल्कुल. आप बताइए जाके हिंदुस्तान में गृहिणी को कि हवा से तलते. आप ना तो सोच बदल रही है. पीपल वांट. और अभी यूएई में हर में एयर फ्रायर. हाँ. एवरी हाउस एयर फ्रायर. हेल्दी कुकिंग. अरे हेल्दी कुकिंग छोड़िए, इवन इफ फ्राइड स्टफ हैज टू बी मेड हॉट, अगर आप माइक्रोवेव में डाल देते तो फुस हो जाता है समोसा. हाँ. इसमें एयर फ्रायर में डालते दोबारा क्रिस्प हो जाता है और गर्म भी हो जाता है. राइट. तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, विच हैज मेड इट द लार्जेस्ट सेलिंग अप्लायंस नाउ.
Now every brand has an air fryer, and air fryer in the appliance category is one of the largest selling appliances. Right. So ये शुरू में जब पहली बार सुना तो समझ में नहीं आया ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कैसे बिकेगा. Right. But it worked, and it is a success. Absolutely, it is wonderful. So कोई भी ब्रांड्स के लिए, अभी आपने इतने सारे ब्रांड के अप्स एंड डाउन सभी देखे, ब्रांड्स को आते भी देखा होगा और जाते भी देखा होगा. बहुतों को जाते देखा. ऐसा कोई मिस्टेक जो आपको कॉमन दिखा, ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो किसी भी ब्रांड को नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस कंट्री में, विच कैन एंड बी द रीजन ऑफ देयर डिक्लाइन? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2-3 भागों में बांट दूंगा. पहला भाग है जहां इनोवेशन जरूरी है. ओके. एक टाइम था, एक ऑस्ट्रेलिया से कंपनी लेके आई ब्रांड क्यूटेक. पहला ब्रांड था जो विंडोज पे चलता था. तब ब्लैकबेरी नहीं था. तब एक नोकिया का होता था कम्युनिकेटर. ओके. पत्थर के जैसा, पूरा ईंट के जैसा होता था, बड़ा इतना बड़ा. ये क्यूटेक आया, ये बोलता छोड़ो ये सब कम्युनिकेटर वगैरह, हम विंडोज का सॉफ्टवेयर डालेंगे आपके उसमें. वो ब्रांड नहीं चला. उसके बाद उसी कंपनी ने लॉन्च किया iMate. ओके. हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली iMate लॉन्च किया था. iMate became a sign of luxury. It became a sign of people showing off tech. It was a Windows dominated phone, but this company was making this phone through another company and never provided any kind of support. Not too many upgrades came in and died a natural death over 2, 3, 4 years. The number one selling phone, not number one selling in terms of selling, but the number one in terms of prestige and tech. iMate became that in Dubai, I'm telling you. Okay. And it just fizzled off. There's no more iMate. आपने तो शायद सुना भी नहीं. सुना भी नहीं सुना. अरे उस जनरेशन के लोग मालूम iMate कैरी करते थे दिखाने के लिए, मेरे पास iMate है. Lack of innovation. BlackBerry faced the same situation. Right. I have seen lot of brands slip away from my hands. Kodak, number one photography brand. Right. Every shop had a Kodak board on it. Yeah, absolutely. बहुत कोशिश की हमने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की. डिजिटल कैमराज आ गए. मैंने लॉन्च किया था एक 3 मेगापिक्सल कैमरा. बहुत मैंने हल्ला मचाया था उसके बारे में कि आप कोडाक का 3 मेगापिक्सल कैमरा आया है. बहुत कोशिश करी, नहीं आया डिजिटल स्पेस पे. कभी आपने खरीदा कोडाक का कैमरा डिजिटल? नहीं. अब डिजिटल कैमरा ही खत्म होते जा रहे. हाँ. ये प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो गया. फोन ने सारा काम संभाल लिया. फोन में भी एक टाइम पे फोन होता था तो नोकिया. राइट. कहाँ गया? सो इनोवेट नहीं करोगे तो मर जाओगे. सेकेंड, इफ यू ब्रेक अ ट्रेडिशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. आपने वो आधुनिकता और परंपरा कुछ बताया था अभी आने से. क्या बैलेंस? पारंपरिक मार्केटिंग और आधुनिकता का बैलेंस होना चाहिए. अब परंपरा ठीक है, परंपरा अच्छा ही है जहाँ खाने पीने का मामला, सेम टेस्ट, same good taste, people go there because of that taste. Because of that. Sometimes you fiddle a lot with the taste. आपने टेस्ट को कुछ और बनाना चाहा तो वो फ्लॉप हो गया. फ्लॉप हो गया. टेस्ट बदल दिया आपने, एकदम कचरा कर दिया. वेरी ट्रू. या आपने अपना कोर कॉम्पिटेंसी लूज कर दिया. आप जिस चीज के लिए खड़े थे वो चीज ही खत्म हो गई. अभी तो बहुत पुरानी बात है. मेरे एक चाचा होते थे, उनको मर्फी रेडियो का वो था डीलरशिप. और मर्फी रेडियो के लिए लाइन लगती थी. एक टाइम इंडिया में मर्फी रेडियो, बजाज स्कूटर, अगर आपको डीलरशिप मिल गई इन चीजों की तो आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है. लोग लाइन लगा घर पे खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए. पर जब रेडियो ही खत्म हो गया तो मर्फी रेडियो क्या करेगा? राइट. स्कूटर बजाज जब तक वो मोटरसाइकिल में आए, इनोवेट किया तो चल रहे हैं, क्योंकि उनका इनोवेशन जारी है. जिसका इनोवेशन बंद हो गया वो बंद हो गया. इसी तरह जो चीजें आपकी आधुनिकता पे चल रही हैं, अगर आप हर 3 साल में आईफोन नहीं लाए तो प्रॉब्लम है. सैमसंग, अगर वो जमाने में जब, हाँ मेरे पापा ने जब मेरे पास हुआ था 10th तो मुझे HMT का घड़ी दिया था. हाँ. बेटा ये घड़ी तुम्हारे लिए 20 साल चलेगा. ओके. अब आप बताइए, आज कोई चीज किसी बच्चे को चाहिए, अगर फोन दे दो, कहो बेटा ये 20 साल चलेगा, वो फोन वापस कर देगा. पापा फोन नहीं चाहिए, मुझे 30 साल तक बदलना है. लॉजिक चेंज हो जाएगी. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. अगर 3 साल के बाद आपने फोन रखा है तो या तो आप परंपरा में गुम गए हैं या आपको आधुनिकता समझ में नहीं आ रही है.
Absolutely. मेरे दोस्त ने फर्नीचर लॉन्च किया दुबई में और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बहुत बढ़िया फर्नीचर लाया हूँ, ये है वो है, ये जनरेशंस चलेगा. अब द माइंडसेट ऑफ दुबई इज नॉट जनरेशंस. Not at all. So I had to correct him. I said, कपड़ा नहीं चार I पांच know. पहनते हैं. you have a beautiful piece of furniture. Talk about beauty, talk about carving, talk about other things. Don't talk about 30 years or 40 years or 2 generations of staying. You and your son will sleep on the bed, same bed. No, my son will not sleep on the same bed. Dubai is not like that. Not like that. People Very like true. change. People like change. Very true. Amazing. So चूंकि हम टाइम हमारे पास कम है और हमने इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी है, बट आई विल स्ट्रेट अवे कम टू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिंस आपने अपनी कंपनी को आप ग्लोबल लेके गए, 4-5 कंट्रीज में लेके गए, अभी किसी ब्रांड के लिए विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विद लिमिटेड टाइम, कम लाइक बहुत पैसा आ गया, अब एक्सपैंड हो रहे, वो अलग चीज है, बट कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ कंपनी को ग्लोबल कैसे ले जा सकते हैं? क्या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की दुनिया ये पॉसिबल कर सकती है? देखिए, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की दुनिया तो ये पॉसिबल कर सकती है, बट आपको रिसोर्सेज तो चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग वेरी गुड हैज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स. आजकल के दिनों में जो ये सोशल मीडिया डिजिटल आ गया, आपकी मार्केटिंग कैन गो अक्रॉस. यू कैन सिट इन दुबई एंड मार्केट इन लंडन, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, wherever, US, any country, any city, you can sit and market. Right? So people have a digital footprint. वो देखते हैं जब आप ब्रांड आपने बेचा, से आपका कोई ब्रांड है ब्लैक स्वान, आपने आगे किसी को दिया दूसरी कंट्री में, तो वो देखते हैं कि ये सक्सेसफुल ब्रांड है, ये इतने साल से है, इट कैन बी सीन इन एनी कंट्री. राइट. So the digital footprint has made it possible to reach out your advertising to any country, any place and target specifically those countries. Second best way of doing it is having local partners, ओके. local collaborators. You do not have to do it everywhere on your own. There's something called franchising. राइट. Like Prism had a quality that, okay, we are on a fast turnaround, we are economical, we can give you things in a faster way, we understand your product better. So when we went to UK, we partnered with a person in UK. They understand the local nuances of that country. उनको वहाँ के लोग समझ में आते हैं, उनको वहाँ की. हमने यूएस रोबोटिक्स को अपना क्रिएटिव, पहली बार हम लोग यूएस रोबोटिक्स के लिए सिर्फ प्रिंटिंग करते थे जब हमने यूएस रोबोटिक्स शुरू किया. राइट. फिर हमने यूएस रोबोटिक्स को बताया, जो तुम लंदन में बोल रहे हो, जो अमेरिका में बोल रहे हो, वो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ लोग कुछ और सुनना चाहते हैं. और आप मानेंगी नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री में दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी कंट्री में दूसरी बात बोलते हैं. ऐसे भी हैं. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि सारा की स्टोरी सेम रहती है, थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है. इसी को लोकलाइजेशन, इसी को लोकलाइजेशन बोलते हैं. एक तो उनकी भाषा, उनकी जो वो इस्तेमाल करते हैं वो समझनी चाहिए, उनको क्या चाहिए वो समझना चाहिए. एक चीज सबके लिए नहीं बनी है. राइट. पर आपकी चीज में वो 5 गुण हैं जो 5 अलग तरह के लोगों को अपील करेंगे, पर जिस कंट्री में है उस कंट्री से बात करना पड़ेगा. सो इफ यू कम बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन और टेकिंग योर प्रोडक्ट, कोलैबोरेट विद पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, एड्रेस द एडवर्टाइजिंग as per the need of that country. Right. And the people. I'm not saying कि आप प्रोडक्ट को लग्जरी से मास बना दीजिए, मास से लग्जरी बना दीजिए. Inherent qualities will always stay there. Right. But something additional, something subtractional will happen to appeal to that country. Understood. If one country is focused on health and your biscuit gives good health, talk about good health and taste. Right. Good health and taste. Right. Whereas some country loves the taste and is okay with good health, so say taste and good health. और कितनी जोर से क्या बोला वो फर्क हो जाता है. कितनी जोर से हेल्दी है और टेस्टी भी है, टेस्टी और हेल्दी भी है, वही फर्क हो जाता है. वेरी ट्रू. So when you go into a country which is different, address the needs. So highlight what's required. Very true. Very true. Amazing. And make collaborations. Only those country people will tell you what will sell for their country. Yeah, local expertise आपको हायर करनी पड़ेगी या कोलैब. I'll tell you, I work with Nikkei Group and we were the franchisees of Subway. और हमने तब शुरू किया कि भाई यहाँ इंडियन ऑडियंस बहुत है, हमें पनीर टिक्का वाला सबवे बनाने दो. उन्होंने कुछ दिन बना दिया, फिर बाद में बंद कर दिया. आज आप इंडिया में चले जाओ, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का सारे सबवे मिल रहे हैं. सब मिल रहे. सेम वे Pizza Hut in India can sell you a paneer tikka pizza and a chicken tikka pizza, whereas a Pizza Hut in Dubai can sell you a shawarma pizza. Right. Pizza तो है. Pizza तो है, वो लोकल टच आपको देना पड़ता है.
वेरी ट्रू. सो अब आज के जमाने में, एआई के जमाने में, आई एम श्योर आपकी इंडस्ट्री तो वैसे ही ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल बदल जाती है. उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन आता है, कुछ ना कुछ नया चीज आता है. आधुनिकता लाते रहना पड़ता है, कीपिंग द ट्रेडिशंस ऑल्सो इंटैक्ट. बट देन अभी डिजिटल वर्ल्ड और एआई स्पेशली के आने के बाद आपका काम कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या चेंजेस है आपके इंडस्ट्री में? अगर एआई नहीं आता तो हम मर जाते थे. रियली? अब आप लोग देखिए, बोलते एआई काम खा रहा है. अब आप बताइए रूपा, you are putting so much of content. You are putting so much of content. How many pieces of content do you put in a day? Or anybody puts at least 1 or 2 pieces a day? एब्सोल्युटली. एक टाइम था हम एक ऐड बनाते थे, उसको 2-3 महीना चलाते थे, हाँ, राइट? कुछ ऐड तो सालों चलते थे. हाँ, थोड़ा बहुत बदल के we would keep the same look and feel. राइट. But now in the world of social media, the media has changed. The demand of media has changed. और एआई की वजह से किलोमीटर्स रील बन रही हैं. आप ऐसे करते रहिए फोन पे, किलोमीटर्स रील बन रही है. अगर एआई नहीं होगा तो मैं बैठ के बनाऊंगा? कौन बनाएगा यार? इतना ज्यादा कंटेंट जनरेशन है कि आपको टूल चाहिए. भाई एक टाइम आप हाथ से सामान उठाते थे, बाद में पुली लगा के उठाते ताकि जल्दी उठ जाए, ज्यादा सामान उठ जाए. क्यों? क्योंकि सामान ज्यादा हो गया है और ज्यादा जल्दी उठाना है. समझे? द मशीन्स एंड द टूल्स आर डिवाइस्ड टू मेक योर वर्क इजियर. राइट. सिमिलरली एआई इज डिजाइन्ड टू मेक योर वर्क इजियर. जो आप घंटों में काम करते थे वो आप मिनटों में करेंगे और मिनटों के बाद सेकंडों में करेंगे. पर अब हमें जरूरत है जो लोग ये बात समझें. सो हम तो एआई के बहुत लिमिटेड रूल्स जानते हैं. ऐसा कुछ अमेजिंग काम जो आपने एआई के थ्रू किया है? अभी हमने रूपा एक फिल्म बनाई है अपने एक क्लाइंट के लिए. आई डोंट वांट टू नेम द क्लाइंट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल पीपल दैट दिस इज बीइंग डन बाय एआई. दे हैड अ बजट ऑफ सम 150 to 200,000 because that required different models using different products and different situations. If I would have shot that video, it would have taken around 250,000 plus in a normal scenario. I could do it for say 1/10 the price, and it was a totally AI driven video. Wow. You can't make it out. See, So you have characters who moved, photographs who moved as characters, wow. and we picked up those pictures and moved the characters, and we placed products in their hands. We made them use those products. It was all AI to make those AI characters use my real products. And if I show you the film, you will not ever think that this is AI. You think these are not real life people. Oh, Right? amazing. So the cost came down, the time came down. Imagine the time of putting so many models, taking so many situations, shooting at so many places. I made old Dubai move as a movie. Otherwise, how would I do it? Unbelievable. So AI is my team is fully AI geared. It's revolutionary. It's not taking away their job; it's making them faster, and that's the need of the day. Making them faster, more competent. More competent. And saving And so- delivery at the same economical cost. Very true. Right? Amazing. थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ नाइस. टाइम का पता ही नहीं चला कैसे कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया. अभी भी पता नहीं कितने क्वेश्चन स्टॉक में रह गए. आई थिंक मेरे को इस इंटरव्यू का पार्ट 2 निकालना पड़ेगा ताकि हम और बाकी क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सके. सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट टुडे. इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर अमित वर्धन. आई एम श्योर यू वांट टू हियर मोर एंड डोंट वरी, वी विल कम विद अ पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड. By the time, please हमें सब्सक्राइब कर दीजिए. Our YouTube channel is Blackswan Business Setup Services, and you can see our short reels in our Instagram, The Business Blueprint. So next week हम आएंगे with a new guest, with a new podcast, with a new story. Till then, thank you so much. Bye bye.